हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं मुद्दा लेके आई हूं वो सुप्रीम कोर्ट का एक अहम टिप्पणी करने का मुद्दा है, जो कि आईपीसी के एक सेक्शन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक बहुत ही अहम टिप्पणी की और बहुत ही चिंता व्यक्त की। तो आज के सेशन के माध्यम से हम लोग यही जानने वाले हैं कि कौन सा आईपीसी का सेक्शन है जिसके बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त किया। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और इस बात को विस्तार से जानते हैं। जैसा कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक केस की सुनवाई चल रही थी, तो कौन कौन से जज बैठे थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे। केस की सुनवाई में जस्टिस BR गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ थी। तो 3 जजों की खंडपीठ में उस केस की सुनवाई चल रही थी। केस क्या था? भरण पोषण से संबंधित एक वैवाहिक विवाद की सुनवाई थी। तो उस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम टिप्पणी की। क्या टिप्पणी की? उन्होंने कहा कि आईपीसी की धारा 498A और घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधान सबसे अधिक दुरुपयोग किए जाने वाले कानूनों में से हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो आईपीसी का सेक्शन 498A होता है वह क्या होता है? वह अगर किसी महिला के ऊपर जैसे शादीशुदा महिला है और उसके घरवाले और उसके पति उसके साथ क्रूरता कर रहे हैं, तो इस सेक्शन को अप्लाई किया जाता है और इसके लिए सज़ा के भी प्रावधान बनाए गए हैं। तो वही कोर्ट ने कहा कि आईपीसी का सेक्शन जो 498 है उसके जो है प्रावधान सबसे अधिक दुरुपयोग किए जाने वाले हैं। देखिए, इसमें जस्टिस BR गवई ने और ज़्यादा टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में स्वतंत्रता प्राप्त करना सबसे अच्छी बात है। उनका ये कहना था कि अगर ऐसे मामलों में कोई पर्सन फंसता है तो स्वतंत्रता प्राप्त कर ले तो यह सबसे अच्छी बात होगी। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, उन्होंने आगे स्पष्ट भी किया। तो जैसा कि अपनी टिप्पणी को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने एक मामले का जिक्र किया। क्या जिक्र किया? उन्होंने कहा, नागपुर में मैंने एक ऐसा मामला देखा जिसमें एक लड़का शादी के बाद अमेरिका चला गया और एक दिन भी पत्नी के साथ नहीं रहा। इसके बावजूद उसे 50 लाख रुपए देने पड़े। देखिए, कोर्ट ने एक नागपुर के केस का बात बताई। उन्होंने कहा कि नागपुर में एक शादी हुई और लड़का अगले ही दिन कहाँ चला गया? अमेरिका चला गया। और अमेरिका चला गया, उनकी शादी एक दिन भी नहीं चली और उसकी पत्नी ने फिर ये सेक्शन लगाया और अपने पति से 50 लाख रुपए लिया। तो वही कोर्ट ने कहा, जस्टिस गवई ने कहा कि इसके बाद मैं खुले तौर पर कह सकता हूँ कि घरेलू हिंसा और आईपीसी का सेक्शन 498A सबसे अधिक दुरुपयोग किए जाने वाले प्रावधान हैं। मतलब यहाँ पे कोर्ट का कहना है कि यह केस देख करके मैं यह स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो दुरुपयोग हो रहा है जिस सेक्शन का, वो आईपीसी का सेक्शन 498A ही है। उन्होंने यह भी कहा कि जैसा कि आईपीसी की जगह BENAS को लागू किया गया है, जो कि आईपीसी का जो ये सेक्शन 498A है उसकी जगह BENAS का सेक्शन 85 आया है। तो उन्होंने कहा कि उसमें भी कुछ चेंजेस नहीं किया गया, वो भी जैसे आईपीसी में था सेम टू सेम वो BENAS में भी उसे वैसे ही रख दिया गया है। तो वही उन्होंने कहा कि जो है ये सेक्शंस बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग किए जाते रहे हैं। अब देखिए, यह तो था सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा, उन्होंने क्या इस सेक्शन को लेके कहा। लेकिन चलिए हम लोग जानते हैं कि कुछ हाई कोर्ट भी हैं जो इस सेक्शन की अभी हाल ही में सेक्शन के बारे में चिंता व्यक्त कर चुके हैं। जैसा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी कुछ दिनों पहले ही इस सेक्शन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस सेक्शन के दुरुपयोग पर चिंता जताई और कहा कि दादा दादी और बिस्तर पर पड़े लोगों को भी ऐसे मामलों में फंसाया जाता है। देखिए, उन्होंने कहा कि इस सेक्शन का प्रयोग करके महिलाएं क्या करती हैं कि जो बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, उन्हें भी फंसा दिया जाता है और इवन जो बीमार व्यक्ति है, बिस्तर पर पड़ा है, उसे भी इस सेक्शन के माध्यम से फंसा दिया जाता है। तो यही टिप्पणी करके बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहुत चिंता व्यक्त की थी इस सेक्शन को लेकर के। और अभी हमने आपको कल एक केस पढ़ाया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कुछ ऐसे ही बातें कही। जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक ऐसा केस जाता है कि जो पति थे, पति के दोस्त को भी इस सेक्शन के अंतर्गत फंसाया गया था, जबकि कोर्ट ने कहा कि दोस्त रिश्तेदारों की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए आप उनको फंसा नहीं सकते हो। तो यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी यह बात कही कि दोस्तों को आप नहीं फंसा सकते हो क्योंकि दोस्त रिश्तेदार की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो देखिए, इस सेक्शन का कितना दुरुपयोग किया जा रहा है। यह कोर्ट
जब देखे तब कोर्ट जो है समय समय पर इस सेक्शन के दुरुपयोग की बातें करती रहती है। और ये तो सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बातें थी। ऐसे समय समय पर कई सारे हाई कोर्ट हों चाहे लोअर कोर्ट हो, सब जो है इस सेक्शन के दुरुपयोग की बातें करते रहते हैं। तो इस सेक्शन को लेकर के बहुत ही चिंता व्यक्त होता आ रहा है पहले के भी समय से, और अब भी चिंता व्यक्त की जा रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। तो ये था आज का हमारा पूरा मुद्दा। अब आज के मुद्दे पे आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि सेक्शन 498A और बीएनएस का सेक्शन 85 जो नया बन के आया है उसका लोग सच में दुरुपयोग कर रहे हैं? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए जानकारियों से मैं आपको अवगत कराती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।